हूँ कि इस बार भी मेरी पत्नी नाक का नकमुन्नी दे करके बोले कि जाइए और इसको बेच लीजिए और भाड़ा लेकर के आप जाइए। उसको बेच करके हम पटना की धरती पर आए हैं आंदोलन करने के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करते हैं कि चाहे जो हो, बिना हम पेंशन और वेतनमान लेकर के नहीं जाएंगे, चाहे जेल जाना पड़े या मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, मैं बिना लिए हुए हम सारे वितहित पटना की धरती को छोड़ने वाले हैं। मदरसा अल्पसंख्यक कर्मियों को वेतन, जबकि वित्त रहित कर्मियों को अनुदान के नाम पर ठेंगा। बेचारा वित्त रहित, सरकार ने बांटा, नौकरशाहों ने छांटा, प्रबंधन ने काटा, बटा नहीं फिर भी कट गया। अनुदान नहीं, वेतनमान फोरम बिहार प्रदेश। ये वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं डिग्री कॉलेज कर्मी हैं जो आज पटना में 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। और ये दुर्भाग्य बिहार सरकार की, जो कहती है कि हम डबल इंजन के सरकार हैं और हमारे शासनकाल में पैसे की कोई कमी नहीं है। बिहार के विकास पर और बिहार के कर्मियों के खर्च के लिए हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बार बार मंच से नीतीश कुमार दोहराते रहते हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य बिहार के शिक्षकों के साथ, जो आप देख सकते हैं आज 10 दिन से अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर खाक छान रहे हैं। कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कभी जदयू का घेराव कर रहे हैं, कभी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास से यात्रा चल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास तक जाने के लिए, लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें रोक दिया जाता है। तो ये लोग जो है कल एमएलसी आवास यानी नवल किशोर यादव जी के आवास पर जाकर धरना दिया। हालांकि नवल किशोर यादव जी ने इन्हें आश्वासन भी दिया, जदयू कार्यालय से भी इन्हें आश्वासन मिला, लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि आज 40 बरस से, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 40 बरस से हम लोग को आश्वासन रूपी घूंटी दिया जा रहा है, जबकि हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं पटना में और आप देख सकते हैं वित्त रहित शिक्षक अपनी वेतन की मांगों के लिए 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कोई जो है अब साल भर, 6 महीना, 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। बेचारे अभी अपना दुख सुना रहे थे कि हमको गांव में कहने में शर्म लगता है कि हम वित्त रहित शिक्षक हैं, क्योंकि लोग पूछता है कि आप लोग को तनख्वाह उनखा मिलता है ना, तो लाज शर्म से क्या बोलेंगे। हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ मिलता है। एक तरफ सरकार जो है बिहार में रोजगार बांट रही है और दूसरे तरफ रोजगार प्राप्त शिक्षकों का ये हाल है। सुनाते हैं हम आपको उन्हीं के जुबानी। सर, क्या कल शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस के मौके पर भी हम लोग को ये ग्लानि लगी कि शिक्षक जो हैं वो पटना की सड़कों पर खाक छान रहे हैं। क्यों आप लोग इस तरह से पटना में व्याकुल होकर घूम रहे हैं? व्याकुल होकर घूमने का एक ही कारण है कि हम और हमारा परिवार भूखा है। हम लोगों को वेतन नहीं मिलता है। जैसे तैसे किसी ने इनसे उनसे पैसा ले करके और हम लोग इस पटना अपने आंदोलन को, ताकि हम लोगों को वेतन मान मिले, हम लोग आए हैं। एक हमारे शिक्षक ऐसे आए थे जो कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके आए थे। अब जरा सोचिए, जिनको पटना आने के लिए भाड़ा नहीं है, वैसे शिक्षक, वैसे बिहार के वित्त रहित शिक्षक क्या अपना परिवार चला सकते हैं? और शिक्षक को शिक्षा देना कर्तव्य है, उसका नैतिक कर्तव्य यही है शिक्षक का कि वो शिक्षा दे। लेकिन जब वो सड़कों पर उतरता है तो कहीं ना कोई ना तो कारण है ही ना है। हम लोग कल आज 28 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जदयू कार्यालय, तो कभी भाजपा कार्यालय, तो कभी फ्रेजर रोड, तो कभी डकबंगला रोड, तो कभी गांधी मूर्ति, तो कभी नवल किशोर यादव, तो कभी संजीव सिंह एमएलसी के पास। लेकिन चारों तरफ हम लोगों को आश्वासन ही मिला है। कहीं आश्वासन के सिवाय कहीं गारंटी नहीं मिला है कि इस चुनावी वर्ष में आपको वेतनमान मिलबे करेगा। इसकी गारंटी किसी ने दिया है? सबने आश्वासन दिया कि हाँ अगली बार चुनावी वर्ष है, आप लोगों का काम जरूर होगा। यही केवल आश्वासन मिला है, इसके अलावा और कोई आश्वासन नहीं।
तो ये आश्वासन तो 40 साल से मिल रहा है, आश्वासन से पेट भरेगा? जो 40 साल से आश्वासनें सुनते आया है तो उसका आश्वासन शब्द पे कभी भरोसा होगा? कभी नहीं होगा। हम लोगों का मांग मुख्यतया वेतनमान जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोग पटना की धरती को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो जाके जदयू कार्यालय के सामने अपना आत्मदाह पेट्रोल छिड़क करके कर लेंगे। यही काम करेंगे। कहीं सरकार आप लोग को सेवा मुक्त न कर दे, ये डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं लगता है। हमने नौकरी ही नहीं की, हमने वेतन ही नहीं पाया। हम तो अपना शिक्षा का दान किया है कॉलेज में जाकर के। बिहार के बच्चे को सफल बनाया है, आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है, डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, मास्टर बनाया है, टोला सेवक बनाया है। हर स्तर पर हमने शिक्षा दिया है और क्वालिटी के हिसाब से सभी पद पर सारे लोग सुशोभित हैं, जिनको बिहार सरकार वेतन देती है, भारत सरकार वेतन देती है। हम ऐसे शिक्षक हैं जिनको हमारे नाम पर इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और जब पटना में हम आंदोलन के लिए आते हैं तो सब बार आश्वासन देते हैं, इस बार आपका काम होगा, इस बार काम होगा। और इसी क्रम में हमारे बहुत सारे साथी रिटायर कर गए, कुछ काल के गाल में चले गए, मर गए और दर दर की ठोकरें खाए। और इस बार जो हम लोग आए हैं यह हमारी निर्णायक लड़ाई है। या तो हम वेतनमान लेके जाएंगे, नहीं तो इनके जेल में बंद रहेंगे, या नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। और इससे भी नहीं, वो जो साथी बच जाएंगे वो गांव-गांव में अलग जगह करके इस सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे और इस सरकार को भी अपदस्थ करेंगे। यही मेरी मांग है। आप देख सकते हैं एक चचा हैं जो रिटायर होने की उम्र में आ चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। जब रिटायर हो चुके हैं तो फिर क्यों यहाँ आए हुए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हम 40 साल से सेवा किया है, हम बच्चों को पढ़ाए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आज डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पद पर है। नियोजित शिक्षक की तो कोई बातें नहीं है। हमारे जब हम 40 साल से सेवा किए हैं और हमारा बाल बच्चा सब रोड पर है, वो मतलब कि अन्न के बिना तरस रहे हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो कभी बच्चों को बच्चों को कुछ दिया नहीं, अपनी पत्नी को तो कुछ दिया नहीं, हमको कुछ मिला नहीं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री को यही पूछ रहे हैं कि आप जब कहते हैं हम इंजीनियर हैं, अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों का ऐसा क्यों हालत है? आप हम लोग को ऐसा क्यों किए हुए हैं? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि इस बार भी मेरी पत्नी नाक का नकमुन्नी दे करके बोले कि जाइए और इसको बेच लीजिए और भाड़ा लेकर के आप जाइए, उसको बेच करके हम पटना की धरती पर आए हैं आंदोलन करने के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करते हैं कि चाहे जो हो, बिना हम पेंशन और वेतनमान लेकर के नहीं जाएंगे, चाहे जेल जाना पड़े या मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, मैं बिना लिए हुए हम सारे वितहित पटना की धरती को छोड़ने वाले हैं। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, ये दिल में जज्बा लेकर कि इस बार जो है हम अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे सरकार से। अब देखना है नीतीश कुमार अड़े रहते हैं या ये शिक्षक लोग अड़े रहते हैं। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी को पिघला दीजिएगा, आप अपनी मांगों को मनवा कर ही यहाँ से लौटिएगा। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं और वो पिघले ही हुए हैं और सारी समस्या का अवलोकन कर रहे हैं। वो कृष्ण कन्हैया हैं, वो मुस्कुरा करके सबका राजनीति देख रहे हैं। हम लोगों को अनुदान वही दिए, उनका कहना भी यही है, जो हम अनुदान दिए हैं तो हम वेतनमान हम ही देंगे। हम लोगों का धैर्य है, वो करेंगे ही। चलिए, तो इन्हें पूरा विश्वास भी है नीतीश कुमार पर। इन्हें लग रहा है कि इनकी मांगों को नीतीश कुमार जरूर सुनेंगे और मांगों को जरूर पूरा करेंगे। सर, क्या क्या प्रमुख मांग है आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विगत 40 सालों से जिस तरह से इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया है
कि अब लोग मरने पर विवश हैं। मैं बता दूं कि एक समय था कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं वो सब इसी तरह से बिहार के जो शिक्षाविद थे उन्होंने खोला था, और समय के साथ जो भी तत्कालिक मुख्यमंत्री हुए या फिर व्यवस्था में लोग हुए उन लोगों ने उसका अधिग्रहण किया और धीरे धीरे व्यवस्थाएं चली। लेकिन विगत 40 वर्षों से इस व्यवस्था को विराम दे दिया गया और लोग रोज मर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को नियत वेतनमान दिया जाए, क्योंकि सरकार की एक व्यवस्था है, एक संस्थान है अनुशंसा समिति, जिन्होंने ये अनुशंसा कर दी है कि अनुदान की जो प्रावधान है वो गलत है और ये वित्त रहित में काम करने वाले लोगों के साथ अन्याय है। तो पहला मांग मेरा ये है कि आप जो अनुशंसा समिति है उसकी अनुशंसा लागू करें और हम लोग को नियत वेतनमान दें। दूसरा, 7 साल 8 साल का जो हम लोगों का पढ़ाया हुआ पैसा है, जो भीख कहिए, अनुदान कहिए, दान कहिए, वो एक मुश्त हम सभी जितने कर्मचारी उसके खाते में दे दीजिए। 2 बात है। तीसरी बात है कि जितने भी रिटायर कर गए आपके संस्थानों में काम करते करते उन लोगों के लिए आप कोई प्रावधान कर दे ताकि उनका बचा खुचा जीवन बढ़िया से बसर हो सके। और मैं बता दूं आपको, जितने संस्थानों का आपने निलंबन कर दिया है, रोड पर हैं, बच्चे रोड पर हैं, आप उसको पूर्ववत बहाल करें। मैं बता दूं आपको कि इस कलंकित नीति ने कितने परिवारों को लूटा है, कितने घर में है आग लगी, कितनों का साया छूटा है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी आपने बहुतों कल्याण किया, सारे संवर्ग के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर दिया है। आप एक बार अपना दिल खोलिए और वित्त रहित संस्थानों के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके लिए नियत वेतनमान देकर उनको भी इसका लाभ पहुंचाए ताकि उनके घर में भी खुशहाली आ सके। आपने सुना इन वित्त रहित शिक्षकों का हाल।